ब्रायन ट्रेसी। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये एक टॉप मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। लेकिन अगर उनके पास्ट की बात की जाए तो वो शुरू में इतने कामयाब नहीं थे। ब्रायन जब 21 साल के थे तो वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और वो अपार्टमेंट भी उनका खुद का नहीं था, बल्कि उनके बॉस से उन्हें मिला था, क्योंकि ब्रायन उस समय एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते थे। वो सुबह जल्दी उठते और 3 बस चेंज करके अपने इस काम पर जाया करते थे और पूरे दिन काम करने के बाद भी उन्हें बस गुजारा करने के लिए पैसे मिलते थे। एक दिन देर रात तक ब्रायन बैठकर ये सोचने लगे कि यार क्या है मेरी जिंदगी। उन्होंने खुद को और अपने इस छोटे से घर को देखा और उस रात वो इस बारे में कुछ ज्यादा ही डीप में सोचने लगे। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है और जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है उससे तो मैं क्या ही काम कर पाऊंगा। ये सारी चीजें सोचते सोचते उन्होंने ये रियलाइज किया कि अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। जब तक वो खुद को नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। और अब वो अपने बचपन को कोसने की बजाय अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे और उन्होंने खुद को फिर से पटरी पर लाने के लिए फिर से पढ़ना लिखना और सीखना शुरू कर दिया। वो अपना ज्यादा समय ऑडियो टेप और सेमिनार अटेंड करने में देने लगे। हाँ, ये चीजें एंटरटेनमेंट के मुकाबले थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए ये करना ही था। इसीलिए वो हमेशा सीखते रहे और कभी भी पीछे नहीं हटे और आज हम सभी जानते हैं कि वो कितने कामयाब हैं। तो दोस्तों, एक हाई स्कूल अंडर ग्रेजुएट से दुनिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? उन्होंने अपने लाइफ लेसन्स पर एक बुक लिखी है जिसका नाम ही है नो एक्सक्यूजेस। इस बुक में ऑथर ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो आपकी इस काम टालने की आदत को दूर करके आपको काम करने पर मजबूर कर देंगे। तो अगर आपको भी इस काम टालने की आदत से बाहर निकलना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको कभी किसी दूसरे को देखकर ये फील हुआ है कि यार ये हर काम को टाइम पर कैसे कर लेता है और इधर मैं अपने काम पर कितना ही फोकस कर लूं लेकिन मेरा काम कभी भी टाइम पर हो ही नहीं पाता? अगर हाँ तो शायद आप ये सोचो कि ये इंसान तो कोई अलग स्किल लेके बैठा है। लेकिन ब्रायन कहते हैं कि ये उन लोगों में कोई स्किल नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन का कमाल है। उनके सामने भी कई डिस्ट्रैक्शन उनका ध्यान भटकाती है, पर इस तरह की डिस्ट्रैक्शन को वो एज अ रिवॉर्ड की तरह लेते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर कभी उन्हें काम करते समय गेम खेलने का मन हुआ तो वो अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि मुझे इस गेम को खेलने के लिए अपने इस काम के लेवल को पूरा करना है और इस तरह उनके काम में उनका हाथ और भी तेज हो जाता है। एक बार ऑथर अपने सेमिनार में आए एक डेंटिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि उस डेंटिस्ट को अपने काम से इतना प्यार था कि जब भी कोई डेंटल कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो वहाँ पर तुरंत चले जाया करते थे ताकि वहाँ से वो कुछ नया सीख सके और उसे अपने काम में अप्लाई कर सके। हांगकांग में भी उन्होंने ऐसी ही कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। वहाँ पर एक जापानीज डेंटिस्ट ने उन्हें ऐसा तरीका बताया जिससे उनके पेशेंट के दांतों को हमेशा के लिए सही किया जा सकता था। और ये सुनते ही उन्होंने ज्यादा सोच विचार किए बिना वो तुरंत यूएस आ गए और एक नया बोर्ड लगाकर अपनी इस टेक्निक को लोगों पर अप्लाई करने लगे। ये तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि कुछ ही टाइम में वो डेंटिस्ट पूरे यूएस में फेमस हो गए। अब उनके पेशेंट सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि बाहर के देशों से भी आने लगे और उनकी ये सक्सेस उनको 55 साल की एज में मिल गई। इससे ऑथर हमें ये कहते हैं कि अगर हम अपने काम को लेकर जिम्मेदारी से चलें और ये माइंड में रखें कि यही वो काम है जो मुझे सक्सेस की तरफ ले जाएगा, तो फिर आप अपने किसी भी काम को सिर्फ एक काम की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखोगे। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ऑथर की स्टोरी बताई वो भी इसी पॉइंट पर बेस्ड थी। जब ऑथर को ये लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो गरीबी में ही बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने सारे कामों को एक जिम्मेदारी की तरह देखा और अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड किया। अब हो सकता है कि शुरू में जब आप इस पर फोकस करो तो आपका ध्यान यहाँ से भटक सकता है, लेकिन फिर जैसे ही आपको फिर से याद आए तो आपको अपने काम में लग जाना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना भी एक आदत है जो टाइम के साथ ही जाती है। नंबर 2, कंप्लीट द डिजास्टर रिपोर्ट। फोकस के बारे में हम सभी ने सुन रखा है कि अगर हम किसी काम पर लगातार फोकस करें तो हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी हमारा फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ऑथर इसको लेकर 2 रीजन बताते हैं। पहला कि आप अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं हैं और दूसरा कि आपको अपने उस काम को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। डाउट इस चीज को लेकर कि जो काम आप कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में फायदा देगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस काम पर अपना समय बर्बाद करता रह जाऊं और इससे मुझे कोई फायदा ही ना हो। तो इन्हीं 2 रीजंस की वजह से लोग काम खत्म करना तो दूर उसे शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन इसे ओवरकम करने के लिए ऑथर ने एक फॉर्मूला बनाया है
जिसे कहते हैं डिजास्टर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बनाकर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने काम में दिलचस्पी बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस 4 स्टेप्स को समझना है, जिसमें पहला स्टेप है डिस्क्राइब योर डाउट क्लियरली। एक पेन और पेपर लो और आपको अपने काम को लेकर जो भी डाउट्स हैं उन्हें उस पेपर पे लिखते चले जाओ कि ये चीजें जो आपको अपने काम को करने के लिए रोक रही हैं, क्या वो एक्चुअल में कोई सेंस बना रही हैं या फिर ये डाउट सिर्फ आपके मन में एक डर पैदा कर रहे हैं, ताकि आप अपने इस काम से डिस्ट्रैक्टेड रहो और अपने ऊपर कोई भी लोड ना लो। और किसी पॉइंट पर अगर आपको सेंस लगता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज चेक करो। इसके बाद दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस सिनेरियो। अपने काम से हर बार डरना या फिर उसे ना करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप उसे बार बार सोचते हो और यही चीज आपको अपना काम टालने के लिए बार बार पुश करती रहती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक बार इमेजिन करके देखो कि जिस काम को लेकर आप फियर में जी रहे हो, अगर वो सच में हो गया तो क्या होगा। जैसे सपोज आपके एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन आपने उतनी पढ़ाई नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। अब आपको ये डर है कि कहीं मैं ज्यादा नंबर ना ला पाया या फिर फेल हो गया तो क्या होगा। अब क्योंकि आप डरे हुए थे तो जो टाइम आप अपनी पढ़ाई को देने वाले थे आप वो भी नहीं दे पाते और इसी रीजन से फिर एग्जाम में आपके कम मार्क्स आते हैं या फिर आपकी बैक आ जाती है। अब यहाँ पर क्या आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है या फिर लाइफ में कुछ और करने के लिए नहीं रहा या फिर अब आपको अपनी लाइफ में कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देखो रियलिटी में होता यह है कि जिन चीजों को लेकर हम फियर में रहते हैं और उस पर अपना टाइम देने से भी कतराते हैं, वो फियर एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग होता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उसके बारे में इतना सोचते हैं इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि आपका फियर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपके लिए तीसरा स्टेप है ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस फॉर योर वर्स्ट केस सिनेरियो। अब यहाँ पर अगर आपका फियर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर ऑथर इसे फेस करने के लिए इसका समाधान खोजने के लिए कहते हैं, जिससे अगर वो फियर सही भी हो जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो। जैसे मान लो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन आपको पैसे खो देने का फियर है, तो फिर आपको एक ऐसा तरीका खोजना है जिससे अगर आपको कोई लॉस भी हो जाए तो फिर भी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो जहां से आपका वो लॉस कवर हो जाए, जिसके बाद आपका ये डर खत्म हो जाएगा। और डर खत्म होने का मतलब है कि आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है टेक एक्शनेबल स्टेप्स। ब्रायन फिर सेमिनार में आई एक लड़की का एग्जाम्पल देते हैं। उनके सेमिनार में एक लड़की आई थी जिनका रिलेशन उनके बॉस के साथ कुछ सही नहीं था। हालांकि वो अपनी कंपनी की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय थी, लेकिन उसके बॉस हमेशा उसके काम में कमी निकालते रहते और यहाँ तक कि उससे बहुत बुरी तरीके से बात करते, जिससे वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे ये डर था कि अगर वो जवाब में अपने बॉस को कुछ कह देगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा, कहीं वो मुझे इस कंपनी से ही ना निकाल दे। तो ये सुनकर ब्रायन ने उन्हें एक एडवाइस दी और उसे फॉलो करने कहा। अगली बार जब उसके बॉस ने उसे बिना रीजन के सुनाने लगे तो वो अपने चेयर से उठ खड़ी हुई और बहुत ही पोलाइट वे में कहा कि सर प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत करो। जब भी आप मुझसे तेज आवाज में बात करते हो तो मेरा पूरा फोकस काम से हट जाता है और फिर दिन भर मेरे माइंड में बस यही चलता रहता है। ये लड़की अपनी बात स्ट्रांगली इसलिए कह पाई क्योंकि उसने पहले ही इससे निकलने वाले बुरे नतीजे को सोच लिया था कि अगर मुझे इस कंपनी से फायर कर देते हैं तो मेरा रिज्यूमे दूसरी कंपनी के लिए तैयार है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो रिएक्शन उसने सोचा था वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। उसके बॉस ने उसे फायर करने की बजाय थोड़ा सोचा और उससे माफी मांगी। ऑथर कहते हैं कि इस लड़की की तरह अगर आप भी अपने फियर को कन्फ्रंट करते हो तो फिर आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा और फिर इजीली आप अपने गोल पर काम कर सकते हो। देखो इंसान के पास लाइफ में 2 चॉइसेस होती हैं। पहला कोई एक्सक्यूज देके कुछ टाइम के लिए कंफर्ट में जीना और दूसरा अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदारी लेना और उसके लिए खुद एक्शन लेना। याद रखना कि एक्सक्यूजेस देके आप कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए कंफर्ट में रह सकते हो, लेकिन फिर आगे आपकी पूरी लाइफ बिगड़ जाएगी। इसलिए एक्सक्यूज देने की बजाय अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाओ।